तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तान्या यादव और मैं आपको हिंदी पढ़ाऊँगी। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं या यूपी टेट, सीटेट या सुपरटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये हिंदी आपकी आप सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में उपयोगी होगी। तो सबसे पहले हमारा चैप्टर है वर्णमाला। सबसे पहले हम वर्णमाला चैप्टर तैयार करेंगे। तो सबसे पहले वर्णमाला होता क्या है? वर्णमाला क्या होता है कि वर्णों के व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों का क्रमबद्ध या व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। हम लिख के बता देते हैं। वर्णों का क्रमबद्ध या व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। अब आपको हम बता दें कि हिंदी वर्णमाला जो होती है, तो हिंदी वर्णमाला में हमारे 52 वर्ण होते हैं और हमारी जो संस्कृत वर्णमाला होती है उसमें हम 64 वर्णों का प्रयोग करते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में वर्ण, आप इसे नोट भी करते जाइए। हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने होते हैं? हमारे 52। और जो हमारे संस्कृत वर्णमाला में वर्ण होते हैं, संस्कृत वर्णमाला में वर्ण 64 वर्णों का हम संस्कृत वर्णमाला में प्रयोग करते हैं। तो आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि वर्ण क्या होते हैं। तो हम हेडिंग डालेंगे वर्ण। तो वर्ण क्या होता है? तो वर्ण उन्हें कहते हैं जिनको हम तोड़ नहीं सकते हैं, जिनका हम खंडन नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें हम वर्ण कहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि जिसके खंड ना किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। जिसके खंड ना किए जा सके, ना किए जा सके, उसे क्या कहते हैं? हम वर्ण कहते हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि हमारे वर्ण क्या हैं? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? छोटा आ, तो इसको हम क्या करते हैं? इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं, इसके हम खंड नहीं कर सकते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब वर्ण है, एक है हमारी ध्वनि और है हमारा अक्षर। वर्ण, ध्वनि, अक्षर ये तीनों एक ही हैं, लेकिन इनकी परिभाषाएं अलग अलग हैं। तो वर्ण किसे कहते हैं? जिसका हम खंड ना कर सकें उन्हें हम वर्ण कहते हैं। और ध्वनि किसे कहते हैं? कि जो वर्ण में जो आवाज़ होती है, वर्ण की जो खुद की स्वयं की आवाज़ होती है, तो उसे हम ध्वनि कहते हैं। तो वर्ण में उपस्थित आवाज़ को हम ध्वनि कहते हैं। तो इसे हम नोट करेंगे। वर्ण में उपस्थित आवाज़ को ध्वनि कहते हैं। इसके बाद अक्षर क्या होता है? अक्षर क्या होता है कि जो वर्ण का मौखिक रूप होता है, वर्ण को जैसे हम बोलते हैं, तो ये जो वर्ण का मौखिक रूप है, बोलने का जो रूप है, इसे अक्षर कहते हैं। और जो वर्ण होता है वो ध्वनि का लिखित रूप होता है। अक्षर क्या होता है कि वर्ण का मौखिक रूप जो हम बोलते हैं, तो ये जो मतलब बोलने का जो रूप है अक्षर मतलब वर्ण का, तो ये कहलाता है अक्षर। और जो ध्वनि का लिखित रूप, जो ध्वनि हम जैसे निकालते हैं, जैसे हम
छोटा आ बोलें, बड़ा आ बोलें, छोटी ई बोलें, बड़ी ई बोलें। तो ये जो हम ध्वनि निकालते हैं तो इसका जो लिखित रूप होता है, अगर हम इसे लिख रहे हैं तो इसका जो लिखित रूप होता है इसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। तो वर्ण का जो मौखिक रूप होता है उसे अक्षर कहते हैं। वर्ण का मौखिक रूप, वर्ण को जब हम बोलते हैं तो उसका बोलने का रूप मतलब मौखिक रूप क्या कहलाता है, अक्षर कहलाता है। और अक्षर को नष्ट या कम नहीं किया जा सकता है, इसे नष्ट नहीं किया जा सकता है, नष्ट नहीं किया जा सकता। इसके बाद हम पढ़ेंगे वर्ण के भेद। इसके बाद हम पढ़ेंगे वर्ण के भेद। तो आप हेडिंग डालिए